Hello friends, welcome back to my YouTube channel Atomic English. Friends, today we are going to do a practice of an activity. And in this activity, we'll make different sentences using a certain kind of phrase. And by doing this activity, you can be a fluent speaker without getting stuck during a conversation. And I hope you'll try this and you'll get benefit from it. And one more thing I would like to tell you, to practice this activity you have to follow two factors. There are two factors to follow this activity, and they are practice repeatedly and recalling. Okay, practice repeatedly and recalling, these are two factors, you have to do it. Okay, I will explain it later. So as usual, before we start the class, I would like to request you, please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of my all videos, and please don't forget to like and share my videos with your friends. Okay, now look at the board. I have written, do you know how to, do you know how to, this is a present. I have written some phrases here. Speak Telugu, swim, play the guitar, start a computer, solve a Rubik's cube, solve this maths problem. So all these phrases we have to connect with this one. ठीक है, समझ में आ गया? इसके साथ हम ये सबको कनेक्ट करेंगे. कैसे? देखो, डू यू नो हाउ टू स्पीक तेलुगु, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार, डू यू नो हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, डू यू नो हाउ टू सॉल्व ए रूबिक्स क्यूब, डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम. सो ऐसे हम ये सबको कनेक्ट करेंगे, तब एक कॉम्प्लीट एक सेंटेंस वो बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस करें, रिपीटेड प्रैक्टिस करेंगे. डू यू नो हाउ टू स्पीक तेलुगु, डू यू नो हाउ टू स्पीक तेलुगु, डू यू नो हाउ टू स्पीक तेलुगु, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम, लाइक दिस. ठीक है, डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार, डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार, डू यू नो हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, डू यू नो हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, डू यू नो हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर. ठीक है, ऐसे रिपीट आपको करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना, इससे करने से आपके दिमाग में बैठ जाएगा. क्वेश्चन को कैसे आप इस मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस को कैसे आप प्रेजेंट करोगे अपने सामने वाले को, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है, सो और एक बार देखते हैं. डू यू नो हाउ टू स्पीक तेलुगु, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार, डू यू नो हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, डू यू नो हाउ टू सॉल्व ए रूबिक्स क्यूब, डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम. सो लाइक दिस आपको इसको रिपीट करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा. ठीक है, तो ये वाला सेक्शन जो था, इसमें ये क्वेश्चन वाला सेक्शन था. ठीक है, उसको फिर आगे बढ़ाएंगे. मान लो सामने वाला आपको ये क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आपको कैसे रिप्लाई करना होगा वो भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे और ध्यान में रखेंगे. ठीक है, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे. मान लो पहला क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा, डू यू नो हाउ टू स्पीक तेलुगु, डू यू नो हाउ टू स्पीक तेलुगु, तो आपको क्या बोला है? अगर आप सीखे होगे तब बोलो यस, सीखे, यस आई नो, यस आई नो, आई लर्न इट व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तभी से सीखा हूँ इसको. आई लर्न इट व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में पढ़ता तभी से ये सीखा हूँ. अगर आपको नहीं पता, इफ़ यू डोंट नो, देन यू हैव टू से नो आई डोंट, नो आई डोंट, और यू कैन से नो आई डोंट नो. और आप ये भी कह सकते हो, नो आई डोंट बट आई एम इंटरेस्टेड, मैं नहीं जानता हूँ लेकिन इंटरेस्टेड हूँ, इसको जानने में मुझे इंटरेस्ट है, इसको सीखने में. ठीक है, तो ये हो गया एक मतलब क्वेश्चन का एक आंसर पैटर्न हो गया. सेकेंड वाला देखते हैं. डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम, यस आई लर्न व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, यस आई लर्न व्हेन आई वाज इन स्कूल. ओके, or you can say no I don't but I am interested. Do you know how to swim? No I don't but I am interested. Okay, then और एक देखते हैं. Do you know how to start a computer? Do you know how to start a computer? Or you can say, well let me try, well let me say, let me think, okay let me see. Okay, ये आप कब कहोगे? When you have some doubts, you know but have some doubts in your mind, you are not sure how to start a computer at that time. उसी समय आपको अब बोलोगे, हाँ जानता तो हूँ, देखते हैं, ट्राई करते हैं. आप अगर जानते हो कि अच्छे से कंप्यूटर स्टार्ट करना जानते होगे, या कोई भी जो रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना जानते होगे, आप बोलोगे हाँ चलो ट्राई करेंगे, चलो देखेंगे, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे. आप बोले हाँ कर देंगे, दो लाओ, ऐसे बोलोगे ना. लेकिन इफ़ यू हैव सम डाउट्स इन योर माइंड, इफ़ यू आर नॉट श्योर how to solve it, how to solve a Rubik's cube or how to start a computer, तब आप क्या बोलोगे? well ठीक है देखते हैं, ऐसे बोलोगे ना. well let me try, well let me see, मुझे देखने दो, मुझे ट्राई करने दो, ऐसे बोलोगे.
ठीक है, तो ये हो गया। डू यू नो हाउ टू सॉल्व ए रूबिक्स क्यूब? तो आप बोले वेल लेट मी ट्राई, और यू कैन से लेट मी सी। ओके, डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम? यू कैन से वेल लेट मी थिंक, सोचने दो थोड़ा, लेट मी ट्राई करने दो। ठीक है, इसका मतलब यू आर नॉट श्योर। कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन आप फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा मतलब बनाने में, तो आप ऐसे कर सकते हो, ट्राई करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसे कहोगे ना। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका हम रिप्लाई यहाँ लिखे, तो इसको आप प्रैक्टिस करोगे। डू यू नो हाउ टू सॉल्व ए रूबिक्स क्यूब? वेल लेट मी ट्राई। डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम? वेल लेट मी थिंक, let me try. Okay, so likewise you can practice all these phrases. Okay, जितने भी phrases हैं सबको ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो हो गया। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे? जो फैक्टर हम बोले प्रैक्टिस रिपीटेडली, तो रिपीटेडली जो प्रैक्टिस अभी दिखा है, जैसे कि डू यू नो हाउ टू स्पीक तेलुगु, आपको रिपीट करना, यू हैव टू रिपीट इट कंटिन्यूसली, नियरली 10 to 15 टाइम्स आप करो, प्रैक्टिस करो उसको। ठीक है, डू यू नो हाउ टू स्पीक तेलुगु, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार, डू यू नो हाउ टू सॉल्व ए रूबिक्स क्यूब, डू यू नो हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम। सो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपके दिमाग में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, देन उसको फिर आंसर सेक्शन में आओगे, ये क्वेश्चन बनाओगे, इस यहाँ तक पहुँचोगे। डू यू नो हाउ टू स्पीक तेलुगु? यस आई लर्न इट व्हेन आई वाज इन स्कूल। नो आई डोंट नो बट आई एम इंटरेस्टेड। ओके, so do you know how to solve a Rubik's cube? Well, let me try. Do you know how to solve this math problem? Well, let me think, let me try. So repeatedly आपको प्रैक्टिस करना होगा, नियरली 10 to 15 टाइम्स। देन आपको आना होगा रिकॉलिंग, ये वाला सेक्शन हम देखेंगे। अभी ये क्या है, ये फैक्टर क्या क्या, इसका इंपोर्टेंस क्या होता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, ये सब को अभी इरेज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रिकॉल करेंगे, यही सब चीज़ को रिकॉल करेंगे। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट भी लगेगा आपको, और इसको प्रैक्टिस भी करोगे तो देखना आपका जो कॉन्वर्सेशन वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, थोड़ा कभी कहीं रुक जाते हैं, है ना, तो वो वाला प्रॉब्लम हट जाएगा, वो दिमाग में अपने आप बैठेगा, सेंटेंस से आएगा। ठीक है, चलो इसको अभी इरेज कर देते हैं, उसके बाद रिकॉलिंग का जो प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे, है ना। तो रिकॉलिंग कैसे करेंगे, देखो अभी यहाँ हम लिखें डू यू नो हाउ टू, यानी ये लिखें यस आई लर्न व्हेन, नो आई डोंट बट विल। ओके, देखो ध्यान से, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम? यस आई लर्न व्हेन आई वाज इन स्कूल। और you can say yes I learned when I was a child, I was in school, और you can say a child। ठीक है, तो हम यहाँ दो लिखे, yes when I was in school, ये वाला हम प्रैक्टिस किए तो वही वाला हम लिखे। अगर आप चाहो कि इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो। ठीक है, कहाँ आप सीखे हो उसको भी आप यहाँ लिख सकते हो। हम वो जो दो वाला प्रैक्टिस किए तो उसी को ही लिखे, ठीक, उसी को ही रिकॉल किए। डू यू नो हाउ टू सिंग? Yes, I learned when I was in school, or you can say yes, I learned when I was a child. Okay, अगर हम यहाँ in place of swim, if we write, do you know how to start a computer? Do you know how to start a computer? Well, let me try. Let me try, or you can say no I don't but सॉरी, ये वाला इंटरेस्ट थोड़ा ना, स्टार्ट करने में इंटरेस्ट रहेगा वो वाला। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं वेल लेट मी ट्राई, और यू कैन से यस लेट मी सी। ओके, डू यू नो हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर? वेल लेट मी ट्राई, लेट मी सी। ओके, अगर यहाँ हम लिखेंगे do you know how to play the guitar? Do you know how to play the guitar? Yes, I learned when I was in school, or you can say yes, I learned when I was a child। और भी आप कह सकते हो no I don't but I am interested।
ठीक है। तो यही था पूरा सिंपल, जो कि आपका रिकॉलिंग जो प्रोसेस है उसको रिकॉल ऐसे करना है। आपको वही सेम चीज़, सेम क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है और खुद उसको जवाब भी देना है। ठीक है, उसको रिकॉल करना है क्या क्वेश्चन है और उसको हम कैसे जवाब दें। डू यू नो हाउ टू प्ले, डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार? Yes, I know. Or you can say, yes, I learned when I was in school, or yes, I learned when I was a child. ऐसे, ठीक है। अगर आप बोलोगे, नो बोले, नो आई डोंट बट आई एम इंटरेस्टेड। डू यू हाउ टू सॉल्व ए रूबिक्स क्यूब? डू यू नो हाउ टू सॉल्व ए रूबिक्स क्यूब? Well, let me try. Well, let me see. Do you know how to solve this maths problem? Well, let me see. Let me think. ओके, सो ऐसे आपको रिकॉल करना होगा वही सेंटेंस जो आप बना है, जिसको आप प्रैक्टिस किए उसको रिपीट प्रैक्टिस किया, मतलब रिकॉल करोगे तो इजीली वो सब अपने आप दिमाग में आते जाएगा और उसी को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा ना, आपका जो फ्लुएंसी जो होगा, जो आप वो बढ़ेगा। और जब आप बात करते हो ड्यूरिंग ए कॉन्वर्सेशन, कभी कभी हम लोग क्या होता है ना, थोड़ा डर जाते हैं, ठहर जाते हैं, अपना जो वर्ड्स होता है, सेंटेंस जो होता है वो फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं और चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो वही वाला प्रॉब्लम वो धीरे धीरे हट जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करो इसको, देखोगे इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो ऐसे इस टाइप का आपका एक्टिविटी और भी अगर आप देखना चाहते हो या उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको हमको मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। तो हम इसको और भी प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के और भी हम लाएंगे क्लासेज और उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो आज का क्लास था इतना। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विथ अनदर वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विथ मी। बाय बाय।